हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देयर इज़ अ करंट ऑफ 25 एम्पायर। हमारे पास जो है करंट है जो कि 25 एम्पायर है इन अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर में। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर जो कि 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर प्रेजेंट है वायर से। सॉल्यूशन यहाँ पर दिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर एट अ डिस्टेंस x इज गिवन बाय। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है करंट कैरिंग वायर की वजह से डिस्टेंस x पर, उसका फॉर्मूला जो है यहाँ पर दिया है, वो बराबर होता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 2i डिवाइडेड बाय x के। ठीक है, यहाँ पर जो करंट है वो 25 एम्पायर के बराबर है, क्वेश्चन में दिया है। और म्यू जो है वो एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वीबर एम्पायर इनवर्स मीटर इनवर्स। हमेशा यही वैल्यू रहेगा क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। और x का भी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है जो कि 3 सेंटीमीटर के बराबर है। सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻2, तो 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर के बराबर है। जितने भी वैल्यूज क्वेश्चन में दिया है उसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 4 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 4 पाई, 2 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻⁻2। 4 पाई और 4 पाई हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ पर बचेगा 2 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 3। नंबर्स को एक साथ लिखेंगे 10⁻⁻7, और ये जो टर्म है उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 10⁻2 बन जाएगा -2 के जगह पर। 25 2 ज़ा 50 होता है, हमें पता है। ठीक है, 2 5 ज़ा 10, एक कैरी हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 प्लस करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाई 3 आएगा। व्हेन द बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड करेंगे, -7 + 2 जो है वो -5 के बराबर आता है, तो 10⁻⁻5 आएगा। नाउ हम 50 को 3 के साथ डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 17 इंटू 3 करके देखते हैं तो 17 इंटू 3 कितना होता है, 51 के बराबर होता है। ठीक है, हमें 16 से इंटू करना होगा 3 को। 3 16 सा जो है 48 होता है, और 50 में से 48 जब हम निकालेंगे तो 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 20 आएगा। फिर 3 6 ज़ा 18 होता है, 20 में से 18 निकालेंगे तो 2 बचेगा, पॉइंट डाला है तो 20 आएगा। तो हमारा आंसर आता है 16.66 इंटू 10⁻⁻5। अब यहाँ पर हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 16.7 आएगा इंटू 10⁻⁻5, क्योंकि 6 जो है 5 से ग्रेटर नंबर है तो उसको जब हम हटाएंगे तो आगे के टर्म पर एक नंबर ऐड होगा। वैसे हम करते हैं राउंडिंग ऑफ। यूनिट इसका टेस्ला है या वीबर पर मीटर स्क्वायर है। फिजिक्स में हम एक डिजिट के बाद पॉइंट को लिखते हैं, तो यहाँ पर 16.7 के जगह पर हमें 1.67 लिखना होगा, तो 16.7 को हमें कन्वर्ट करना होगा 1.67 में। यहाँ पर हम लिखेंगे पहले 16.7, जिसका मतलब होता है 167 डिवाइडेड बाय 10, और 1.67 का मतलब होता है, इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, 167 डिवाइडेड बाय 100, 167 डिवाइडेड बाय 100 आएगा। ऐसा नंबर आगे वाला जैसा नंबर बनाने के लिए 10 से हमें इंटू करना होगा। ठीक है, तो इस वाले नंबर को 1.67 को जब हम 10 से इंटू करते हैं तो 16.7 आ जाता है। तो यहाँ पर हम 1.67 इंटू 10 लिखेंगे, बाकी सारे टर्म्स यूं ही सेम आएगा। When the bases are same, powers are added करेंगे तो 10⁻⁻4 होगा। 1.67 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला जो है वो हमारा आंसर है। सेकेंड एग्जाम्पल है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरियस अ करंट ऑफ 2 एम्पायर। हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट 2 एम्पायर का है। एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द वायर 0.1 मीटर फ्रॉम इट। और एक इलेक्ट्रॉन है जिसका वेलोसिटी यहाँ पर दिया है और वो इस वायर
वायर से पैरेलल है और इस वायर से इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है 0.1 मीटर, यानी कि जो हमारा x है वो है 0.1 मीटर और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और हमें निकालना है फोर्स। ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट है, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना, वही है मैग्नेटोस्टैटिक्स हमारा टॉपिक। उसके वजह से कितना फोर्स पड़ेगा इलेक्ट्रॉन पे, उसको हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, फिर निकालेंगे फोर्स को। गिवन में करंट जो है वो 2 एम्पायर के बराबर है, वेलोसिटी दिया है और x का वैल्यू भी दिया है। b जो है म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई i अपॉन x के बराबर होता है। म्यू नॉट का वैल्यू पुट करेंगे, 2 पाई i और x का वैल्यू पुट करेंगे और पाई हो जाएगा कैंसिल, 2 1 2 2 2 4 होगा। बाकी सारे टर्म्स हमें यूं ही लिखना है, ठीक है, वैल्यूज को पुट करके। फिर यहाँ पर 2 2 होता है 4 को यूं ही रखना है। 10⁻⁻7 0.1 का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय 10 और 1 डिवाइडेड बाय 10 को जब हम इनटू करते हैं तो 10 डिवाइडेड बाय 1 आता है, यानी कि 10। 10⁻⁻7 और 10 जो है 10⁻⁻6 होता है, तो 4 × 10⁻⁻6 टेस्ला जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। और हमें पता है फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में Q वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होता है, जो कि बराबर होता है QVB sin थीटा के। जो मैक्सिमम फोर्स है वो बराबर होता है QVB sin थीटा के। ये हमारा करंट है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है जो कि वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। करंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो राइट हैंड रूल के मुताबिक क्या होता है, अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेन में प्रेजेंट होगा जो कि परपेंडिकुलर है करंट वाले प्लेन से, तो 90 डिग्री बनाएगा डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि वो उस प्लेन में प्रेजेंट है मैग्नेटिक फील्ड जो कि करंट से परपेंडिकुलर है। तो थीटा यहाँ पर 90 डिग्री होगा, साइन 90 डिग्री 1 आता है, तो QVB जो कि हमारा मैक्सिमम फोर्स होता है वो यहाँ पर अप्लाई होगी। तो Q का वैल्यू हम लिखेंगे, Q का वैल्यू जो है कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19। वेलोसिटी का वैल्यू लिखेंगे जो कि 4 × 10⁻4 और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अभी निकाला था उसको भी लिखेंगे जो कि बराबर होता है 4 × 10⁻⁻6 के। अब जो नंबर्स हैं उनको एक साथ लिखेंगे और जो 10 वाले टर्म्स है उनको एक साथ लिखेंगे, ठीक है। व्हेन द बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड करना है तो -19 -6 + 4 आएगा, ठीक है। -19 -6 पहले हम करते हैं, 4 4 16 होता है इनटू -19 -6 जो है बराबर होता है 10⁻⁻25 के। उसको 4 से प्लस करना है तो हमें मिलेगा -21, ठीक है। तो 10⁻⁻21 आएगा। नाउ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1.6 और 16 को, तो 16 × 1.6 करते हैं और देखते हैं क्या आता है। 6 6 36 होता है, 6 1 6 7 8 9, फिर यहाँ पर एक क्रॉस आएगा, 6 1 6 1 1 1, तो हमें मिलेगा 6 9 + 6 कितना होगा, 10 11 12 13 14 15, 1 कैरी 256 मिलता है। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट के आगे हमारा पॉइंट आएगा 25.6 × 10⁻⁻21, ये है हमारा फोर्स। लेकिन हमें जो है 25.6 नहीं लिखना है, 2.56 लिखना है। फिजिक्स में वैसे ही लिखते हैं, ठीक है, एक डिजिट के बाद डॉट आना चाहिए। 25.6 का मतलब होता है 256 डिवाइडेड बाय 10, 2.56 का मतलब होता है 256 डिवाइडेड बाय 100, ये पता है। अब ये हमें कैसे मिलेगा, जब हम 10 से इंटू और डिवाइड भी करेंगे तो ये जो टर्म है वो 2.56 होगा और 10 खुद ब खुद बचेगा। तो 2.56 हम लिखेंगे यहाँ पर, इंटू 10 करेंगे तभी आता है 25.6, ठीक है, इंटू 10⁻⁻21। फिर व्हेन द बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड करेंगे, लेकिन माइनस साइन है तो माइनस होगा एक्चुअल में, तो 10⁻⁻20 आएगा न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, बुक में हम देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पर दिया है और यहाँ पर म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई है, ये ऑब्जर्व हमें करना है, ठीक है।
करंट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है I इज इक्वल टू 25, एम्पायर म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, एक्स का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, सेंटी को मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻2 तो उससे इंटू करना है, फिर हमें वैल्यूज को पुट करना है बी वाले इक्वेशन में। बी को हमने यस्टरडे वाले वीडियो में निकाला था, फिर जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है 1.67 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पर कंडीशन कहा है कि हमारे पास एक वायर है जिसमें करंट 2 एम्पायर फ्लो हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन भी है जिसका वेलोसिटी दिया है, डिस्टेंस दिया है वायर से, डायरेक्शन भी दिया है, हमें निकालना है फोर्स इस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से। तो सबसे पहले तो हम गिवन लिखेंगे करंट, वेलोसिटी, डिस्टेंस सब कुछ, फिर बी का वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर हमें नोट करना है कि 2 पाई आया है 4 पाई के जगह पर, ठीक है। वो क्यों आया है? क्योंकि 2 को हमने कैंसिल कर दिया है। फिर जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁻6 आएगा और फोर्स का वैल्यू जो है हमने यहाँ से निकाला है। फोर्स जो है वो QVB के बराबर होता है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉपिक कर रहे थे हमने देखा, ठीक है। वो तब होता है जब थीटा 90 डिग्री होता है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है करंट से, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेन में प्रेजेंट है जो कि परपेंडिकुलर है, तो करंट से परपेंडिकुलर होगा, इसलिए फोर्स पे इस वाले फॉर्मूले को यूज किया है। फिर हम Q का वैल्यू जो कि क्वेश्चन में दिया है, V का वैल्यू लिखेंगे, B का वैल्यू लिखेंगे जो कि अभी हमने निकाला था और इंटू करेंगे तो हमें जो है आंसर मिल जाएगा 2.56 इंटू 10⁻⁻20 न्यूटन।